हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले क्लास 12 के बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और 3 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो एग्जाम के बेस से आपका आसान क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इस बार। ठीक है, तो देखो इसे बहुत ही आसानी से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देख सकते हो क्वेश्चन पूरा इसको सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसानी से आप भी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले इसको पढ़ते हैं। कह रहा ताप में 293 केल्विन से 313 केल्विन तक वृद्धि करने पर। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ताप में 293 से 313 केल्विन तक वृद्धि करने पर। अर्थात पहले ताप 293 केल्विन था, फिर उसको कहाँ तक वृद्धि की गई, 313 केल्विन तक। आप कह रहा है किसी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। जब हम लोग 293 केल्विन से ताप में 313 केल्विन तक वृद्धि करते हैं तो उसका जो वेग होता है, अभिक्रिया का जो वेग होता है वो 4 गुना हो जाता है, उस पर 4 से गुणा हो जाता है। ठीक है, पहले के वेग जो था और जो बाद वाला वेग है, उस बाद वाला वेग क्या हो जाता है, पहले का 4 गुना। ठीक है, ये बात कही गई। अब इस अभिक्रिया के लिए संकीर्ण ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है संकीर्ण ऊर्जा की गणना यह मानते हुए कीजिए कि इसका मान ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता। ये जो संकीर्ण ऊर्जा E का आपको मान ज्ञात करने को कह रहा है, इसका मान ताप के साथ परिवर्तित नहीं होता, अर्थात E का मान सेम रहता है। ठीक है, देखो क्या बात कही गई कि संकीर्ण ऊर्जा जो E है उसका मान यह मानते हुए कीजिए कि ताप टेम्परेचर के साथ ये परिवर्तित नहीं रहती। ठीक है, अपरिवर्तित रहती। तो देखो हमें यहाँ पे दिया क्या क्या है, क्वेश्चन में टेम्परेचर T1 का मान दिया है, टेम्परेचर T2 का मान दिया है। अब क्या दिया है, किसी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। मान लो पहले वेग K1 इक्वल टू था K, वेग स्थिरांक। ठीक है, अब क्या होता है 4 गुना, तो K2 इक्वल टू क्या हो जाता है 4K, मतलब 4 गुना 4 गुणे K हो गया। पहले वाले में 4 का गुणा कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस अभिक्रिया के संकीर्ण ऊर्जा E का मान तापमान के साथ परिवर्तित नहीं होता। जो E है इसका मान टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता। मतलब कि जो टेम्परेचर इतना इतना हुआ इसके कारण K1 और K2 का मान तो बदला। ठीक है, मतलब वेग तो 4 गुना हो गया, लेकिन जो E है संकीर्ण ऊर्जा इसका मान परिवर्तित नहीं होता। यह मानते हुए आपको E की गणना करनी है, अर्थात E का मान दोनों तापों और दोनों वेगों पर सेम रहेगा। ये बात कही गई, इसका मतलब ये है। तो देखो इसे सॉल्व करते हैं आसानी से। तो देखो हमने यहाँ पे सारे मान लिख रखे हैं। T1 इक्वल टू 293 केल्विन, T2 इक्वल टू 313 केल्विन, K1 इक्वल टू K, K2 इक्वल टू 4K। समझ में आ गया ना कहाँ से, और E की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो एकदम आसान। अब आपको फॉर्मूला लगाना है log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 2.303 R, और यहाँ पे T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक है, जब ये फॉर्मूला लगाओगे, आप मान हमें किसका निकालना है, संकीर्ण ऊर्जा EA का, तो आपको EA को इधर ही रखना है और इस सबको उधर भेज देना है इनको। ठीक है, तो देखो log K2 अपॉन K1 उसी प्रकार है। ये जो 2.303 R इधर गुणे में उधर चला, सॉरी इधर भाग में उधर चला जाएगा गुणे में, तो 2.303 R, और ये जो है ये उल्टा हो जाएगा जब उधर पहुंचेगा, तो T1 T2 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, तो आप बस मान रखना है और सॉल्व करना है, ये की वैल्यू निकल आएगी। तो R का मान क्या होता है, R का मान आपको याद करना पड़ेगा, होता है 8.314। ठीक है, 314 आगे 4 है, तो 8.314 जो होती है R की वैल्यू होती है। ये आपको क्वेश्चन में आगे भी काम आएगी, तो इसको याद कर लेना। ठीक है, तो आप देखो आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते देखो हम यहाँ पे K2 की वैल्यू रखेंगे, K1 की वैल्यू रखेंगे, देख सकते हो K2 K1 की वैल्यू रखते हैं और इसको पूरा सॉल्व करते हैं। तो हमने अभी R का मान नहीं रखा, 2.303 R, इसको लास्ट पे रखेंगे। ठीक है, तो T1 और T2 की वैल्यू कितनी कितनी है, 293 केल्विन और 313 केल्विन। तो हमने यहाँ पे रखा T2 की जगह 313, T1 की जगह 293। K2 की जगह आपका कितना है 4K, K1 की जगह है K, तो 4K अपॉन K, यहाँ K से K कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप देखो क्या बचेगा। ठीक है, K से K कैंसिल हो गया। आप देखो अब आपको सॉल्व करना है, बस देखो एकदम सिंपल, 2.303 R 293 गुणे 313, और इसमें 313 में से 293 घटाओगे 20 आ जाएगा, इंटू log 10, log बेस में 10 ये जो था, और यहाँ क्या बचा 4। ठीक है, इतना लिख लोगे आसानी से। आप देखो क्या होगा, अब इस 4 को हम 2 की पावर 2 भी तो लिख सकते हैं, 2 का वर्ग 4 ही तो होता है, तो ये पूरा आपको वैसे उतारना और यहाँ पे 2 की पावर 2 लिख देना इस 4 को। ठीक है, इतना लिख दोगे। ऐसा क्यों लिखा वो अभी आपको पता चलेगा। देखो क्योंकि एक फॉर्मूला होता है log m की पावर n का, आपको पता होगा log m की पावर n का फॉर्मूला होता है n log m। ठीक है, तो ये उसी टाइप का था, m की पावर n, मतलब m की जगह 2 है, 2 की पावर 2 है ना,
तो m की पावर n की तरह बन रहा है, तो n log m हो जाता है। उसी प्रकार इसका 2 log 2 हो गया, ठीक है। तो अब इसे हम लोग सॉल्व करते आगे, इतना हो गया, ठीक है। आप देखो ये जो 2 था इससे हमने इस 20 को काट दिया, ये जो 2 आया यहाँ पे इससे 20 को काट दिया, तो कितना आ गया, 2 दाम 20, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखो अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो इतना आ चुका था। आप देखो 2.303 आर 293 गुणे 313, यहाँ नीचे 10 आ गया। और log 2 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, log 2 की वैल्यू बहुत सारे क्वेश्चन में यूज आती है, तो इसको याद कर लेना 0.3010, ये log 2 का मान होता है, ठीक है, 0.3010, ठीक है। तो इसकी वैल्यू याद कर लेना, ठीक है। आप देखो अब आपको आगे सॉल्व करना है, बस सिंपल 2.303 आर की वैल्यू 8.314 रखी, 293 गुणे 313 इंटू 0.3010, और ये जो 10 की पावर 1 नीचे है ये ऊपर जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। 10 की पावर -1 हो गया। आप इसका पूरा गुणा करोगे आप, तो आपको ये मिलेगा 528.63 जूल पर मोल, ठीक है। अब इसका मान आपको किलो जूल पर मोल में निकाल लेना है, तो 52.863 किलो जूल पर मोल जो इसका आ जाएगा वो आ जाएगा आंसर, ठीक है। मेन आंसर ये होगा आपका, ये वाला। तो देख सकते हो क्वेश्चन एकदम आसान था। ईए की वैल्यू आपसे कही गई थी परिवर्तित नहीं होगी, तो ईए की वैल्यू हमने आसानी से निकाल ली, केवल ईए का मान निकालना था, ठीक है। देख सकते हो आसानी से ईए की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। आपको T1 और T2 की वैल्यू ये थी, K1 और K2 की ये थी, और आपको सीधा फॉर्मूला लगा के ईए की वैल्यू निकाल लेनी थी, ठीक है। तो देख सकते हो एकदम आसान क्वेश्चन था, और 3 नंबर का था, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो यार तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।